दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रोज़ा रखने से इंसान के जिस्म में कौन कौन से बदलाव होते हैं और पूरे महीने के रोज़े रखने से इंसान को क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाओगे। और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि रोज़ा रखने से किस तरह से हर तरह का वायरस इंसान के जिस्म से दूर हो जाता है। इसके बारे में हाल ही में डॉक्टरों ने क्या खुलासे किए हैं, इन सब बातों के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रमजान के महीने की शुरुआत के बारे में, यानी कि पहले 1-2 रोज़ों के बारे में। जब इंसान शुरू के 1-2 दिन के रोजे रखता है तो उससे इंसान के जिस्म में क्या क्या बदलाव होते हैं। दोस्तों, जब पहले दिन का रोज़ा होता है तो उस दिन इंसान के शरीर का ब्लड शुगर और लेवल गिरने लगता है, यानी कि खून से चीनी के खतरनाक वायरस खत्म हो जाते हैं। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम होने लगता है। रोज़ा रखने वाले के शरीर की नसें जमा शुदा ग्लाइकोजन को आज़ाद कर देती हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी कमजोरी का एहसास उजागर होने लगता है। जहरीले मादों की सफाई की वजह से सर दर्द, सर का चकराना, मुंह का बदबूदार होना और जबान पर मवाद जमा होने जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब बात करते हैं कि शुरू के 1-2 रोज़ों के बाद, यानी कि तीसरे रोजे से लेकर 7वें रोजे के दरमियान इंसान के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। दोस्तों, तीसरे रोजे से लेकर 7वें रोजे के दरमियान इंसान की चर्बी टूट फूट का शिकार होने लगती है और ग्लूकोज में बदलने लगती है। कुछ लोगों की चमड़ी मुलायम और चिकनी हो जाती है। इंसान का जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इस तरह से साल भर काम करने वाला हाजमा सिस्टम छुट्टी मनाने लग जाता है और खून के सफ़ेद जरासीम यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक ताकत में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। हो सकता है कि इस वजह से कुछ रोजेदारों के फेफड़ों में मामूली तकलीफ होने लगे, क्योंकि इस वक्त इंसान के शरीर में जहरीले मादों की सफाई का काम शुरू हो चुका होता है। आंतों और कोलोन की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। आंतों की दीवार पर जमा मवाद का ढीला होना शुरू हो जाता है। इसलिए रोजेदारों को इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जिस्म को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है। अब बात करते हैं कि 8वें रोजे से लेकर 15वें रोजे के दरमियान इंसान के जिस्म में क्या क्या बदलाव होते हैं, यानी कि इंसान के शरीर में क्या क्या चेंजिंग आती है। दोस्तों, इन दिनों में रोज़ा रखने वाला पहले से ज़्यादा चुस्त महसूस करता है। दिमागी तौर पर भी चुस्त और हल्का महसूस करता है। हो सकता है कि इस दौरान कोई पुरानी चोट या कोई पुराना जख्म महसूस होना शुरू हो जाए, क्योंकि इन दिनों में रोज़ा रखने वाले का जिस्म अपने बचाव के लिए पहले से ज़्यादा एक्टिव और मजबूत हो चुका होता है। जिस्म अपने मुर्दा सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जो आम तौर पर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कीमोथेरेपी के जरिए से ऐसा किया जाता है। कैंसर के मरीज के शरीर के मुर्दा सेल्स को इस कीमोथेरेपी के जरिए से ख़त्म किया जाता है। वही काम अब इंसान के शरीर में रोज़ा रखने की वजह से शुरू हो जाता है, यानी कि रोज़ा रखने की वजह से मुर्दा सेल्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि 16वें रोजे से लेकर 30वें रोजे के दरमियान इंसान के शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं, यानी कि इन दिनों में रोजेदार के जिस्म में कौन कौन सी चेंजिंग आती है। दोस्तों, इन दिनों में रोज़ा रखने वाले का जिस्म पूरी तरह से भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का आदी हो चुका होता है। इन दिनों में शरीर ज़्यादा चुस्त और चाक चौबंद हो जाता है। इन दिनों में रोज़ा रखने वालों की जुबान बिल्कुल साफ और सूख हो जाती है। सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले मादों को खात्मा हो चुका होता है। हाजमे के सिस्टम की मरम्मत हो चुकी होती है। जिस्म से फालतू चर्बी और ख़राब वायरस निकल चुके होते हैं। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। 20 रोज़ों के बाद इंसान का दिमाग और उसकी यादाश्त तेज हो जाती है। तवज्जो और सोच को मरकज करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बेशक बदन और रूह तीसरे असरे की बरकत को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। शब कदर की रात भी 20वें रोजे के बाद ही आती है, जिससे भी इंसान को भरपूर फायदे हासिल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बता दें कि रोज़ा रखने से केवल इंसान को सवाब ही हासिल नहीं होता, बल्कि रोज़ा रखने से इंसान कई तरह की बीमारियों और वायरसों से भी महफूज हो जाता है। रोज़ा रखने से जिस्म में मैदे को आराम मिलता है। जिस तरह से आराम मिलने के बाद जिस्म के दूसरे हिस्से को एक बार फिर से नई ताकत और चुस्ती हासिल हो जाती है और वो जिस तरह से ठीक ठाक काम करने लग जाते हैं, उसी तरह से शरीर में मैदे को भी आराम मिलने के बाद अच्छे से काम करने लग जाता है।
आज साइंस और डॉक्टर का भी यही कहना है कि बीमारियों को ख़त्म करने का एक बेहतरीन और कुदरती इलाज खाना पीना छोड़ देना है। इसके अलावा रोज़ा रखने का एक यह भी बड़ा फ़ायदा होता है कि रोज़ा रखने वालों को गरीबों की भूख और प्यास का एहसास भी हो जाता है। पेट भरकर और लजीज खाना खाने वाले अमीरों को रोज़ा रखने से यह पता चल जाता है कि जब चंद घंटों की भूख और प्यास की यह कैफियत है तो फिर जो गरीब लोग हैं जिनको खाना पीना वक्त पर नहीं मिलता है उनकी भूख का आलम क्या होगा। इसी वजह से इस्लाम में रोज़ों को फ़र्ज किया गया है ताकि अमीर लोगों को गरीब लोगों की भूख और प्यास का एहसास हो सके और वो उनका ख्याल कर सके। इसके अलावा दोस्तों रोज़ा रखने के बारे में डॉक्टर मोसूल ने एक अहम बात बताई है कि खाना पीना छोड़ने से जिस्म में हजम करने वाली ताकत फारिग होकर पूरी तरह से बदन की सफाई में लग जाती है और हर तरह के जहरीले वायरस को वो बदन से निकाल कर बाहर फेंक देती है, चाहे वो कितना ही खतरनाक वायरस क्यों ना हो। रोज़ा इंसान में अकल और शरीयत के हर तकाजे को पूरा करने की सलाहियत पैदा करता है और रोज़ा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का ही नाम नहीं है बल्कि ये इंसान के बर्दाश्त की ताकत को भी बढ़ाता है। और एक तरफ रोज़ा रखने से इंसान की रूह को जितना सवाब पहुँचता है उतना ही ज़्यादा फ़ायदा इंसान के जिस्म को भी पहुँचता है। इसके अलावा दोस्तों रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा यह भी है कि रोज़ा रखने से हैवानी कुव्वत भी कम हो जाती है, यानी कि इंसान गुनाह करने से रुक जाता है और वो बुरे कामों को करना बंद कर देता है। यही वजह है कि जो नौजवान माली मजबूरी की वजह से निकाह नहीं कर पाते हैं और साथ ही अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पर काबू नहीं रख पाते हैं, उनका इलाज रोज़ा बताया गया है और फरमाया गया है कि शहवत को तोड़ने और कम करने के लिए रोज़ा एक बेहतरीन चीज़ है। रोज़ा रखने का एक यह भी फ़ायदा है कि रोज़ा रखने से बदहज़मी, गैस और अफरा जैसी बीमारियों से भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि दोस्तों भूखे रहने से जिस्म को आराम मिल जाता है जिससे बदहज़मी, गैस और अफरा जैसी बीमारियां इंसान को निजात मिल जाती हैं। डॉक्टर जोइल कहते हैं कि दुनिया के तमाम डॉक्टर इस बात को मानते हैं कि खाना पीना छोड़ देना बीमारियों को दूर भगाने का एक खास कुदरती और बेहतरीन जरिया है। जब खाना पीना छोड़ दिया जाता है तो जिस्म खुद अपनी बीमारियों को बाहर निकाल फेंकता है। अमेरिका के एक मशहूर डॉक्टर पेबलिज ने लिखा है कि बहुत सी बीमारियों का इलाज सिर्फ भूखा प्यासा रहना है और इससे इंसान कई तरह के वायरसों से भी बचा रहता है। इसके अलावा रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा यह भी है कि रोज़ा रखने से इंसान बुरी लतों से भी दूर हो जाता है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, इन सब चीज़ों से इंसान दूर हो जाता है जिससे ये बुरी लत भी छूट जाती है, क्योंकि दोस्तों नियमों और कायदों में बंधा यह वक्त बुरी आदत को छोड़ने में उनकी मदद करता है। रोज़ेदार के शरीर को यह संदेश मिल जाता है कि इन सब चीज़ों के बगैर भी इंसान आसानी से रह सकता है, यानी कि रोज़ा नशा छोड़ने की नींव को तैयार करता है। और यही नहीं, रोज़ा रखने से एक यह भी फ़ायदा होता है कि रोज़ा रखने से आपसी मोहब्बत और भाईचारा भी बढ़ता है। रोज़ा रखने वाले परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर रोज़ा खोलते हैं और इफ्तारी खाते हैं। इस वक्त एक अलग ही तरह का माहौल होता है। यह एक ऐसा माहौल है जो सिर्फ रमज़ान के महीने में ही देखने को मिलता है। इस माहौल में एक तरह का अपनापन देखने को मिलता है, इसलिए रोज़ा आपसी मोहब्बत को बढ़ाने का भी एक बेहतरीन जरिया है। तो दोस्तों रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के ये बेशुमार फ़ायदे हैं जो रोज़ा रखने वाले इंसान को मिलते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने रोज़े इंसानों की भलाई के लिए फ़र्ज किए हैं। मगर देखिए इस्लाम और इस्लाम की तालीम को रोज़ा रखने से इस दुनिया में भी बेशुमार फ़ायदे हैं और आखिरत को भी संवारने का एक बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया गया है।